पहली गाली जब उन लोगों ने दी तो फिर उसका जवाब तो मिलना ही था। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में अचानक मचे सियासी बवाल से मच गया हड़कंप। सामने बैठे थे कमिश्नर दीपक रावत और देखते ही देखते अफसरों की बैठक बदल गई एक सियासी अखाड़े में। गाली गलौज, तीखी नोकझोंक और नौबत आ पहुंची हाथापाई तक। दरअसल एसआईआर को लेकर पिछले कई दिनों से आपत्तियों का दौर जारी था। इसी सिलसिले में कमिश्नर दीपक रावत खुद शिकायतों और आपत्तियों की सुनवाई के लिए रुद्रपुर पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मीटिंग चल ही रही थी कि माहौल अचानक गर्मा गया। भाजपा विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से आरोपों की बौछार होने लगी और बात गाली गलौज तक जा पहुंची। मीटिंग हॉल में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और अन्य अधिकारियों ने किसी तरह बीच बचाव किया और दोनों पक्षों को अलग अलग करके मामले को शांत कराया। घटना के बाद गुस्साए भाजपा नेताओं ने बाहर आकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। एसआईआर की ये बैठक राजनीति की भेंट चढ़ गई और दोनों ही दल अब एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आखिर कमिश्नर के सामने क्यों आपी से बाहर हुए नेता? दोनों पक्षों ने इस पूरे बवाल पर क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज एसआईआर पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी के द्वारा बैठक बुलाई गई। बड़ी नियमानुसार व्यवस्थित बैठक चल रही थी। हमारे पूर्व विधायक राज शुक्ला जी, उन्होंने अपना विषय रखा, आपत्ति लगाना हर एक का संवैधानिक अधिकार है। जिस आधार पर डबल वोट, वर्ग विशेष के विशेष रूप से दोहरे वोट बनाकर जिस तरीके से कांग्रेस षड्यंत्र कर रही थी, जब उसका खुलासा हुआ, आपत्तियां लगी, अब कांग्रेस के लोग तिल मिलाने लगे और उन आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ वातावरण बनाने लगे। इस विषय को जब राज शुक्ला जी ने लिखा कि सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग जांच करेगा, प्रशासन जांच करेगा, आपत्ति अगर ठीक होगी, दुनिया की कोई ताकत उस वोट को बचा नहीं सकती। चाहे ये कांग्रेसी वर्ग विशेष के वोटों के लिए कितना छटपटाए, कितना तड़पे, अगर वो फर्जी वोट है तो वर्ग विशेष का हो तब वो हटेगा, जरूर हटेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेसी गुंडों के द्वारा आपत्तिकर्ताओं पर धमकियां देना, फोन पे धमकियां देना, घरों में जाना, और बाद में जब इस बात को मैंने रखा कि कांग्रेसी लोग धमका रहे, तो कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक आप राजकुमार टुकड़ा आपा होते हुए कमिश्नर के सामने बदतमीजी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, इस तरीके के व्यवहार पे उतरा। ये बताता है ये कितने चटपटा है। इनका अस्तित्व दांव पे लगा केवल झूठे वोटों पर, दोहरे वोटों पर, वर्ग विशेष के वोटों पर, और वर्ग विशेष का वोट कटने के नाम पर यहाँ के चाहे हमारे किच्छा के विधायक है जो हमारे तिलकराज भीड़ जी, या रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी, या पूरे जिले के विधायक, वो तड़पते नजर आ रहे, बिलखते नजर आता है पूरे जिले के लोग। जब ये बात कमिश्नर साहब से हो रही, हम अपनी बात रख रहे, अब अपनी बात रखो, गाली गलौज, धमकाना, बदतमीजी, माँ की गाली देना, ये निश्चित रूप से अधिकारी के सामने ये उनकी छटपटाहट है, ये निहायत गैर जिम्मेदाराना है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो मीटिंग में कभी आज तक नहीं आए, आज दबाव बनाने के लिए कमिश्नर की बैठक में इस प्रकार से बदतमीजी की कि कांग्रेस के गुंडे धमका रहे हैं। अबे मैंने कहा कमिश्नर साहब, ऐसा कौन सा कांग्रेस का गुंडा है जिसने किसी को धमकाया? उल्टा आपने 5000 से अधिक आपत्तियां कर दी, जो बेचारे अबोध नागरिक, हमने किसी पे आपत्ति नहीं की, हमने एक भी नाम पे आपत्ति नहीं की। और जिस प्रकार का ये बोलेंगे उसी प्रकार का जवाब मिलेगा। हमारा आपसे क्या मतलब? आप कमिश्नर साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको संबोधित करके बात कीजिए। पहली गाली जब उन लोगों ने दी तो फिर उसका जवाब तो मिलना ही था। विधायक की मर्यादा भूल गए नेता अपनी। बिल्कुल, विधायक जी ने पहली गाली दी, ये शिव अरोड़ा ने, और इसने बदतमीजी की, तब इनको जवाब मिला। सिर्फ बैठक के समय अंदर किच्छा विधानसभा का मामला उठाया कि जिन लोगों ने आपत्ति की है उनको कांग्रेस के गुंडे और ये और वो, उनका नाम लिए बगैर उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की। और उसके बाद
शिव अरोड़ा आ गए जो आज तक किसी मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने आते ही कमिश्नर से कहा कि हमारे जितने लोगों ने आपत्ति की है उसको कांग्रेस के गुंडे धमका रहे हैं। तो मैंने कमिश्नर साहब को संबोधित करते हुए कहा, मैंने कहा साहब जी इतना बता दीजिए अभी कांग्रेस में ऐसा कौन सा गुंडा पैदा हो गया जो किसी आपत्तिकर्ता को हड़का रहा है। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, ये मेरी ओर एग्रेसिव हो गए और एक अलंकार का प्रयोग कर लिया, गाली दे दी। अब जब गाली दी है तो कायरों की तरह चुप रहने वाले हम भी नहीं है। आज अभी हमको जिला प्रशासन कहता है कमिश्नर साहब, डीएम साहब, जिस गेट से डीएम साहब पीछे वाले गेट से आते हैं आप यहां से निकल जाइए। हमने कहा हम शेरों की तरह हैं, मुख्य गेट से जाएंगे, मुकाबला करेंगे। आपकी पुलिस अगर कोई कुछ करेगी तो ठीक, नहीं तो हम लोग मुकाबला करने में इनसे सक्षम है। के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक, हम सब लोग एक साथ अपना पक्ष रखने गए, लेकिन जब हम लोग अपना पक्ष रख रहे थे तो कांग्रेस के लोग, उनके जिम्मेदार लोग, उनके पूर्व विधायकों ने जिस तरीके से आज गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, प्रशासन के सामने जान से मारने की धमकी दी, देख लेने की धमकी दी, उससे हमारे आरोपों की पुष्टि होती है कि जो हम संवैधानिक अधिकार के तहत जनता जो आपत्ति कर रही है, कोई BLA-2 आपत्ति कर रहा है, कोई कार्यकर्ता आपत्ति कर रहा है, तो उनको भी ये कांग्रेस के गुंडे जो इन नेताओं के संरक्षण में हैं उन्हें धमका रहे हैं। इस बात की आज पुष्टि हो गई कि कमिश्नर के सामने खुद कांग्रेस के नेतागण जिस तरीके की गाली, गंदी गंदी गालियां, जान से मारने की धमकी, देख लेने की धमकी, बाहर निकलने की धमकी दे रहे हैं, ये अराजकता की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से कोई बातचीत हो सकती है, इसलिए हम लोग बाहर आकर बैठे हैं। हमारा साफ साफ कहना है प्रशासन से कि आप उन्हें सुन लें, उसके बाद हमें सुने और चुनाव आयोग न्याय करे। जो चुनाव आयोग का विधि मान्य तरीका है, जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों ने भी आपत्ति की उनका संवैधानिक अधिकार था। आपत्ति करने वालों को जिन कांग्रेसियों ने, उनके हिस्ट्री गुंडों ने धमकाया है, हमने उसकी सूचना पुलिस को दी है, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो रुद्रपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है, पन्नागढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर है, किच्छा थाने का हिस्ट्री शीटर है, धमकी दे रहा है, घर जाकर कह रहा आपत्ति कैसे लगा दी, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि चुनाव शुद्ध मतदान सूची पर हो, यहाँ के मतदाता वोट डालें, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस को डर लग रहा है, उन्होंने फर्जी वोट बना रखे हैं एक वर्ग विशेष के, वो वोट कट रहे हैं, इसलिए कांग्रेस परेशान है और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि SIR में बाधा उत्पन्न करके उनके वोट कटने से बचाए जाए।